फरीहा गुस्से में कामयार के घर पहुंची है और सीधा आयरा की कमरे में घुस जाती है। वहां आयरा को सुकून से बैठा देख फरीहा को जलन की आग लग जाती है। वहां आयरा के पास जाकर कड़वे लहजे में कहती है, आयरा तुम गलत फहमी में मत रहना, कुछ ही महीनों में, और आयरा को जोरदार धक्का देती है। करता है बिना एक पल गंवाई आयरा को अपनी गोद में उठाता है और गाड़ी में डालकर फौरन अस्पताल ले जाता है। एक पल गंवाई आयरा को अपनी गोद में उठाता है और गाड़ी में डालकर फौरन अस्पताल ले जाता है। क्या कहा यह कहा, बिना एक पल गंवाई आयरा को अपनी गोद में उठाता है और गाड़ी में डालकर फौरन अस्पताल ले जाता है। मुझे इस माहौल से दूर जाना है। ये सुनकर कामयार को गहरा सदमा लगा है। वह बहुत मिन्नतें करता है, लेकिन आयरा अपना फैसला नहीं बदलती। कामयार मायूस होकर अपने घर लौट आता है। अगले दिन कामयार को पता चलता है कि आयरा एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी है। वहां अपनी गाड़ी हवा की रफ्तार से एयरपोर्ट की तरफ भगाता है। वहां आयरा बोर्डिंग गेट की तरफ जा रही होती है। कामयार दौड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है। आयरा रुकती है और पलटकर कहती है, कामयार मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के लिए तन्हाई चाहती हूँ। वह कामयार के सामने एक शर्त रखती है, अगर मुझे लगा कि तुम पहले की तरह सही हो गए हो, एक अच्छे इंसान बन गए हो, तो मैं वापस आकर तुम्हारे साथ रहूंगी, वरना मैं तुमसे खुला ले लूंगी। आयरा के जाने के बाद कामयार बिल्कुल अकेला रह जाता है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता। वह आयरा की शर्त पूरी करने के लिए दिन रातें कर देता है। वह अपने तमाम पुराने बुरे काम और नशा छोड़ देता है और खुद को पूरी तरह बदल लेता है। वह मेहनत करके एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। 1 साल बाद जब आयरा वापस आती है तो कामयार को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए खड़ा पाती है। कामयार को इतना बदलता हुआ देखकर आयरा हैरान रह जाती है। उससे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि ये वही कामयार है। वह कामयार के गले लग जाती है और उसके साथ अपनी आगे की जिंदगी गुजारने का फैसला करती है। इरफान साहब भी कामयार का यह रूप देखकर उसे माफ कर देते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि तभी एक दिन अचानक फलक आयरा को कॉल करती है और रोते हुए बताती है, आयरा, अब्बू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आयरा